वर्ण और वर्णमाला। अगर मगर जगर पहुंचे हम वर्णों के घर। बच्चों, सुनी आपने ये आवाजें? हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियां या आवाजें सुनते हैं। पक्षियों के बोलने की ध्वनियां, कुत्ते के भौंकने की ध्वनियां, वाहनों के चलने की ध्वनियां, मोबाइल की ध्वनियां, है ना? व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। बच्चों, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से भी कई ध्वनियां निकलती हैं ना? हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। देखिए, पिता शब्द में ध्वनियां हैं पी जमा ता। इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है, जैसे प हलंत जमा छोटी ई जमा त हलंत जमा आ। अब इन ध्वनियों को हम और नहीं तोड़ सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। समझ में आया ना? यानी कि जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ण के भेद। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। और हिंदी में 11 स्वर हैं। और वो कौन-कौन से हैं? सुनिए। अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ। इसी तरह हिंदी में 33 व्यंजन हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। इस वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आइए देखें कि ये चारों संयुक्त व्यंजन कौन-कौन से व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। क्ष, क हलंत जमा श हलंत जमा अ। त्र, त हलंत जमा र हलंत जमा अ। ज्ञ, ज हलंत जमा न्य हलंत जमा अ। श्र, श हलंत जमा र हलंत जमा अ। हिंदी भाषा में ड, ढ, ज, फ इन वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण ड, ढ, ज, फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। आइए इनका सही उच्चारण सीखें। ड, डमरू पकड़, ढ, ढोलक पढ़, ज, जल जमीन, फ,
फूल, फिल्म। बच्चों, क्या आप इन वर्णों को पहचानते हैं? जी हाँ, ये हैं अंग और अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। ये भी हिंदी वर्णमाला के अंग हैं। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद आते हैं। इन्हें आयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। है ना मजे की बात? आइए इनके बारे में और जानें। अंग यानी अनुस्वार, इसका चिन्ह है ये। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार वाले कुछ शब्द हैं पतंग, बंदर, झंडा और बंदूक। अह यानी विसर्ग, इसका चिन्ह है ये। इसे दो बिंदुओं के रूप में लिखते हैं। यह चिन्ह अक्षर के बाद लगाया जाता है। इसे बोलते समय ह जैसी आवाज आती है, जैसे प्रातः, नमः। बच्चों, आइए अब अनुनासिक या चंद्रबिंदु के बारे में जानें। इसका चिन्ह है ये। इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द हैं दांत, चांद, सांप, मूंछ। हम बातचीत में इन ध्वनियों का बहुत प्रयोग करते हैं।